वो तिलचट्टे जो यूपी में घुसकर मासूम बच्चों की आड़ में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनको सीएम योगी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। इन तिलचट्टों को पता नहीं था ये जहां सोचना बंद करते हैं योगी की तैयारी वहीं से शुरू होती है। यूपी में काम कैसे होता है और क्यों प्रदेश की जनता योगी पर भरोसा करती है, एक बार फिर बाबा ने परिणाम दिखा दिया है। नकल माफिया को गले लगाने वाले चाचा भतीजे परेशान हैं। छात्रों और युवाओं की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वालों की दुर्गति तय है। योगी ने बहुत तगड़ी घोषणा कर दी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ लोग जगह जगह जाकर के वो स्कूलों के जर्जर भवन, वहां पड़ा हुआ कूड़ा मलबा, ये सब कुछ आपको दिखा रहे होंगे और वो कह रहे थे कि हमारी मुहिम है, हम स्कूल ठीक करेंगे। उनको ये नहीं पता कि कितने स्कूल अब से पहले यानी 2017 के बाद में और ये जो 2026 चल रहा है, ये 9-9.5 वर्षों के दौरान इस बीच कितने स्कूल ठीक हो गए। दर्शकों मैंने आपको विस्तार से समझाया है एक वीडियो में, आप जाकर के देखिएगा, चेक करिएगा। ये क्योंकि तिलचट्टे हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यहां पर आए हुए हैं और ये उन लोगों के द्वारा यहां पर बुलाए गए हैं जो लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता बार बार उनको नकार रही है। वो मुद्दा विहीन लोग हैं, उनके पास में कुछ नहीं बचा है। वो कभी सीए के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी दलितों को, पिछड़ों को भड़काने का प्रयास करते हैं। उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए तो अब आखिर में वो छात्रों को, युवाओं को भड़का करके, उनको भटका करके देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। यहां रिजीम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि केंद्र में वो मोदी को हरा नहीं सकते और यूपी में योगी के सामने उनका कद बहुत छोटा नजर आता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। उससे पहले आपने देखा होगा जो ये तिलचट्टों की फौज है, सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो किस तरीके से सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए काम कर रहे थे। अब आप समझ गए होंगे वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि ये तिलचट्टे वो तो यूपी में घुसने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। उन्होंने जंतर मंतर से चेतावनी दी थी कि योगी जी, जितनी भीड़ हमने यहां पर जुटाई है उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जुटा देंगे। लेकिन उनकी तबीयत वो राजस्थान के उस गांव में ठीक हो गई जहां गांव के लोग उनको मना कर रहे थे कि आप यहां पर मत आओ। वो जबरदस्ती वहां पर जा रहे थे, वहां के लोगों ने कर दिया उनका इलाज। और ठीक वैसे ही यूपी में बाबा ने पहले से ही तैयारियां कर दी। दर्शकों, मैंने पहले आपको बताया कि कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन बीते 2 दिन बड़े खास हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने, दर्शकों, 3126 ऐसे स्कूल जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं, उनके लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और पहली किश्त भी जारी हो गई है 302 करोड़ रुपए की। मतलब कुल बजट उसके लिए जो आवंटित किया गया वो 604 करोड़ रुपए जो मंजूर हुए और जो पहली किश्त है वो जारी कर दी गई है 302 करोड़ रुपए की। यानी काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। कुछ स्कूलों में पहले से ही वहां पर काम चल रहा है। जो ऑपरेशन कायाकल्प है, प्रोजेक्ट अलंकार है, उसके तहत पहले ही काम चल रहा है। आपको याद होगा देवरिया में कुछ लोग वहां गए थे एक स्कूल में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वो जाकर के जो दिखा रहे थे, वो जो स्कूल है वो उन्हीं में से एक है जहां काम चल रहा है। अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है। जो प्रशासन ने बताया वही बताया। उन भाई साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और जितने कलाकार जो जगह जगह जाकर के ये नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और योगी ने तुरंत एक्शन लिया है। सबसे पहले आपको याद होगा कि योगी ने जो संबंधित जिला अधिकारी हैं उनको आदेश जारी किए थे। यह कहा था कि देखिए बच्चों को आप धमकाइए मत, उनको डराइए मत, उनसे बात कीजिए
और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहां पर अनियमितताएं हैं, कहां दिक्कतें हैं। जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया, कुछ स्कूलों को चिन्हित किया गया है जहां मरम्मत की जरूरत है, नए भवन उनके निर्माण की जरूरत है, उसी के लिए सरकार ने तुरंत सारे काम बाद में, पहले यह काम कीजिए भाई, वहां पर नए भवन बनाइए। यह है डबल इंजन की ताकत, यह है काम करने का तरीका। अब आप बताइए, इस डबल इंजन की स्पीड से कोई टकराएगा, उसका क्या हाल होगा? इन तिलचट्टों का हाल क्या होगा? और जो तिलचट्टों के आका हैं उनका हाल क्या होगा? जो 27 में आने का सपना तो देख रहे हैं, लगातार इस बात को कहते हैं कि पीडीए हराएगा एनडीए को, हमारी सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। इस तरह के निर्णय योगी आदित्यनाथ की सरकार ले रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उसकी कमान संभाले हुए हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भाई कैसे आप योगी को हरा दोगे? दर्शकों, एक और बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 6 महीनों में 1 लाख सरकारी नौकरी, उनके नियुक्ति पत्र हम जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको देने वाले हैं। यानी 1 लाख नौकरी सरकारी अगले 6 महीनों में। कुछ लोग कहेंगे कि अभी क्यों, तो उनको भी बता देना चाहता हूं कि पिछले 9 वर्षों में ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार 9 लाख से ज्यादा बच्चों को नौकरी दे चुकी है सरकारी। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पर्ची खर्ची नहीं, कोई तिकड़म नहीं। जो मेहनती है वो भर्ती होगा, कहीं पैसा नहीं। यह है डबल इंजन की ताकत। दर्शकों, अब आप देखिए, जो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पिछली सरकारें थीं, ये पहचान पर संकट खड़ा करती थीं। अब ये जो वर्तमान की सरकार है, आप ये देखिए, जापान जैसा देश जिसकी तकनीक की पूरी दुनिया में जिक्र होता है, जो लोगों के साथ इस तरीके से समझौता करते हैं कि उनके साथ डट करके खड़े होते हैं, मतलब वो जो उनका भरोसा है लोगों के प्रति, जापान वालों का। वो भारत में कितने राज्य हैं, वो उत्तर प्रदेश में आए हैं निवेश करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कहा है कि आपके बच्चे चाहिए हमारे यहां नौकरी करने के लिए। वो लोग पहले भी आ सकते थे, 2017 से पहले भी आ सकते थे, नहीं आए, लेकिन आज आ रहे हैं। और केवल जापान नहीं, योगी आदित्यनाथ ने बताया दर्शकों कि 5000 हमारे नौजवान युवक इस समय इजरायल में नौकरी कर रहे हैं। जिस समय इजरायल युद्ध लड़ रहा था, हमारे नौजवान वहां जाकर के नौकरी कर रहे थे। और खुद वहां की सरकार से योगी आदित्यनाथ ने बात की, उनसे कहा कि देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, युवक हैं, नौजवान हैं, वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था आप लोग करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। और यह बताया योगी आदित्यनाथ ने कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं उन बच्चों से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपको भारत कब वापस आना है। वो कहते हैं महाराज जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहां मौज काट रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, रहना खाना सब फ्री है, अपने घर वालों को वो पैसे भेज रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित है। सुनिए क्या बताया योगी आदित्यनाथ ने। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। दर्शकों, योगी का कहना है कि यूपी के नौजवानों को पूरी दुनिया मांग रही है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बच्चों की डिमांड है,
और ये जो बच्चों की आड़ में, ये छात्रों की आड़ में देश को गुमराह करने वाले लोग, यहां अराजकता पैदा करने वाले लोग, वो कैसे योगी का सामना कर पाएंगे? दर्शकों, मैं तो ये जान के बड़ा हैरान रहता हूं। देखिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको बीमारू उत्तर प्रदेश कहा जाता था। इसकी जो गिनती है वो बीमारू राज्यों में होती थी। आज 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो 3 गुना बढ़ गई है। यहां की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ गई है। यह सब कैसे मुमकिन हुआ? क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने करना चाहा। आज भी वो कर रहे हैं। आप लोग आक्षेप करते रहो, उससे कोई फायदा होना है नहीं। दर्शकों, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, आप देखिए, यूपी के 3,126 स्कूलों की बदलेगी सूरत। जर्जर भवनों की जगह नए निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर, जिनमें से 302 करोड़ की पहली किश्त जारी हो चुकी है। इसमें से 2,243 प्राथमिक और 883 उच्च प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। यह बाबा का काम करने का तरीका है भाई। तिलचट्टे वीडियो बनाते रहो। यहां यूपी में तो हिम्मत है नहीं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में 2,243 प्राइमरी, 883 उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिलेगा नया भवन। जिलों को जारी की गई धनराशि, मतलब अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया दर्शकों यही कि देखिए, ये समग्र शिक्षा के तहत 2026-27 के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। स्वीकृत बजट की 50% धनराशि वो जिलों को जारी भी कर दी गई है कि देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट वहां पर जो काम होना है उसको करिए। दर्शकों, बताया जा रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके पुनर्निर्माण पर प्रति विद्यालय 15.36 लाख रुपए, उच्च प्राथमिक विद्यालय पर 29.44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वीकृत बजट की 50% राशि जिलों को जारी भी कर दी गई है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। भवन के डिजाइन भी जारी कर दिए गए हैं। नए भवन बनने से विद्यार्थियों को सुरक्षित बेहतर कक्ष उपलब्ध होंगे। इससे विद्यालयों में पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल तैयार होने की पूरी उम्मीद है, जो शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ओर से यह स्वीकृत कर दिया गया है। अब ताली बजाइए और मौज काटिए अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो। देखिए दर्शकों, नेता की नीति, नेता की नीयत, नेता की नीयत पर अगर किसी को भरोसा हो गया है, पता है कि भाई इसके रहते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता है, कुछ गलत नहीं होगा। वही तो योगी कह रहे हैं कि आज यूपी के नौजवानों को दुनिया मांग रही है। वर्ष 2017 के पहले यह स्थिति नहीं थी। योगी कहते हैं पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करती थी। कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार ये यूपी की पहचान बन चुके थे। आज यूपी न कर्फ्यू है न दंगा है, सब चंगा है। परिणाम है निवेश आ रहा है, बच्चों की डिमांड बढ़ रही है, बच्चे विदेश में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। यह है डबल इंजन की ताकत। सुनिए क्या कह रही होगी। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5,000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी।
दर्शकों, जो जानकारी योगी आदित्यनाथ ने दी है और बताया है कि पिछले 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में हमने 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और आगे जो हमारी प्लानिंग है, अगले 6 महीने के अंदर हम 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जो परीक्षाएं हैं वो भी हो चुकी हैं, केवल रिजल्ट आना है। उसके बाद में बच्चों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, जाइए और नौकरी करिए। क्या बता रहे हैं योगी, सुनिए तो। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। दर्शकों देखिए, अब जो ये तिलचट्टे, इनका जो एजेंडा था, प्रोपोगेंडा था, इनके आकाओं का जो कुछ भी ये फेक नैरेटिव चल रहा था, योगी ने सबको ध्वस्त कर दिया है। आपको जो कुछ कहना है आप कहते रहिए, आपको कहना है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, इस प्रदेश की जनता नहीं मानती है। योगी पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं, राज्य सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया वो ट्रस्ट है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट ने कहा कि जी देखिए, कुछ अनियमितताएं उनकी खबरें आई हैं, कुछ गड़बड़ी देखने को पाई गई है, आप एक एसआईटी की जांच करवा दीजिए जिससे कि पता चल जाएगा कि कौन लोग उसमें शामिल हैं। योगी ने एसआईटी बनाई। एसआईटी की जैसे ही वो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई भी शुरू हो गई। 8 आरोपी जेल में सड़ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वहां जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। बाबा क्या करेंगे, बाबा का क्या कसूर है? प्रदेश की जनता समझ गई है और यही लोग कह रहे हैं कि खाली युवाओं को भड़काने और उनको पथ भ्रष्ट करने के, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं, वो ऐसे उनका भविष्य नहीं सुधर सकता है। उसके लिए मेहनत करके जमीन पर उनके लिए अवसर बनाने पड़ते हैं। सिर्फ आज योगी जी ने 3,400 अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं और अगले 6 महीने में 1 लाख और युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। ना कोई पेपर लीक, ना नौकरी में लेशमात्र का भ्रष्टाचार। जो योग्य है, पात्र है, उसी को नौकरी मिली है। दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी वाले, ये दंगाइयों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं। आप ये देखिए, ये लखनऊ के पारा क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को वहां दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। चौकी प्रभारी विनय पटेल के सिर में 6 टाके आए। सभी आरोपी समाजवादी पार्टी के विशेष वोट बैंक से आते हैं और आप इन लाल टोपी वाले गुंडों की विचारधारा देखिए। आज उसी आरोपी के समर्थन में पूरी समाजवादी पार्टी धरने पर बैठ गई है। जब पुलिस पर हमला करने वालों के समर्थन में धरना दिया जाए तो संदेश साफ होता है कि अखिलेश यादव जी की राजनीति क्या है। एक नया मौका दे रहे हैं हर बार, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए जनता हमें चुनेगी। अरे जनता सब कुछ देख रही है भैया। पुलिस वालों पर हमला कौन करता है? आप लड़ाई लड़िए ना, आप संवैधानिक लड़ाई लड़िए, आपके पास में अधिकार है। वो लोग जिनको लगता है कि उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, वो कोर्ट में जाएं और लड़ें, लेकिन पुलिस वालों से लड़ेंगे, उन पर हमला करेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस तो बुलडोजर भी चलाएगी, पुलिस तो उनको गिरफ्तार करके जेल में भी डालेगी। क्या नहीं करेगी पुलिस? ये योगी की पुलिस है। दर्शकों, वही तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा 3,400 नियुक्तियां पत्र दे रहा हूं और अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी वो देने वाले हैं। योगी जी, अगर आप ये काम कर ले गए तो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी सरकार को शायद ही कोई रोक सके। उनका कहने का मतलब है कि योगी को कोई नहीं रोक सकता अगर ऐसा हो गया तो। योगी ने कहा कि तैयारियां पूरी हैं,
केवल रिजल्ट आना बाकी है। सब कुछ एकदम तय है, अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरी मिलेंगी। यह है काम करने का तरीका। पहले कोई सोच सकता था क्या? किसी की मंशा थी क्या? कुछ नहीं। उनके पास ना उनका कोई मिशन है, ना उनका कोई विजन है, कुछ नहीं है उनके पास। यही उनके बारे में योगी बताते हैं कि देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा में 56 लाख बच्चे बैठते हैं। आज 14 दिन में परीक्षा हो रही है और 14 दिन में परिणाम आ रहे हैं। पहले जो काम 6 महीने में होता था, आज वो 1 महीने में हो रहा है। पहले 3 महीने तक परीक्षाएं चलती थी, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने कर्फ्यू लगते थे। बच्चे पढ़ाई कब करते? ऐसा तो माहौल था। आज सब कुछ 1 महीने में हो जा रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे उनके नतीजे आ रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। उस समय जब योगी मुख्यमंत्री बने तो जो अधिकारी थे वो कहते थे कि साहब ये नहीं हो पाएगा। योगी ने कहा कि नहीं हो पाएगा तो फिर कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। मैंने कहा है होगा और ये होगा। आज हो रहा है। यही तो है परिणाम। सुनिए क्या कह रही होगी। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। तात्कालिक रूप से नौजवान को लगता था कि हितैषी नहीं थे, दुश्मन थे युवाओं के, जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था आपके सामने। और आज जो 6 महीने लगते थे परीक्षा में, हमने उसको घटा करके, मैं जब पहली बैठक किया था 2017 में, मैंने आज बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर तमाम विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, जहां योगी जी के साथ फोटो खींचने के लिए वो जो अभ्यर्थी हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, अखबारों में छप रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। सब ये कह रहे हैं, अरे देखिए, उन्होंने कहा महाराज जी एक फोटो। महाराज जी तुरंत वहां पर आ गए बच्चों के साथ में। आप देखिए ये भव्य तस्वीरें, वो बच्चे जिनको आज वो नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनके परिवार वाले, वो जब उनको देखिए इतनी खुशी, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, भाई वो भी तो कहेंगे ये किसी को 1 रुपया नहीं दिया, अपनी मेहनत से नौकरी मिली है। उनके घर वाले, आप बताइए ना, क्यों नहीं वो योगी को वोट देंगे भाई? पहले तो रेट्स तय हुआ करते थे, चाचा भतीजा वसूली करने की होड़ उनमें मचती थी। कितनी वसूली कर लें, ये ठेका बंटता था, बंदर बांट उसमें होती थी। यही बार बार बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, केवल इनका यही काम था। वो बंदर बांट होती थी, ये चाचा भतीजा एरिया वाइज निकल पड़ते थे, चाचा अलग जाएगा, भतीजा अलग जाएगा, शाम को वापस आते थे, आकर के लड़ते थे। यही सब चल रहा था उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश बदल गया है दर्शकों। उत्तर प्रदेश का जो युवा है, कोई कमी नहीं। अब देखिए, चीनी को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भाई चीनी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया, इतनी महंगी चीनी हो गई, हाहाकार मच गया, स्टॉक है नहीं, दुनिया भर की बातें। बाबा ने आज चीनी के बारे में भी बोल दिया दर्शकों, कहा यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। सीएम योगी ने कहा मासिक खपत से 7 गुना अधिक स्टॉक उपलब्ध है हमारे पास में। अभी योगी बता रहे हैं कि चीनी की कमी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उस बीच मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया प्रदेश में हर महीने करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि वर्तमान में करीब 28 लाख टन का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा 15 अक्टूबर से चीनी मिलों के दोबारा शुरू होने के बाद उत्पादन और बढ़ेगा और करीब 90 लाख टन चीनी उपलब्ध हो जाएगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही, जब उन्होंने 3,446 जो बच्चे, दर्शकों ये मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जो मैंने अभी वही कहानी आपको बताई, जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए गए। बाबा इस दौरान कह रहे हैं हमारे पास में चीनी की कोई कमी नहीं है। बेवजह आप वो जो भ्रामक खबरें लोग सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अफवाहों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने घरों में रहिए, हमारे पास। वो कह रहे हैं
कि यूपी केवल 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य आज यूपी रखता है। यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। सुनिए क्या बता रहे हैं बाबा। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। दर्शकों, बाबा ने जो 2007 से लेकर के 2017 के बीच तत्कालीन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उनकी सरकार, उनके द्वारा 29 चीनी मिलों को जो बंद किया गया और 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया गया। आज 122 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। वो सच्चाई बता रहे हैं कि क्या उन्होंने किया था, हम क्या कर रहे हैं, सुनिए। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था, 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। जिसको फेक नैरेटिव चलाना है वो चलाता रहे, जिसको लोगों को गुमराह करना है वो करता रहे। योगी अपना काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, उन्हें पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, उन्हें पता है कि मुझे मेरे प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, उन्हें पता है कि विरोधियों पर कैसे कटाक्ष करना है। वो चाहे तिलचट्टे हों, उनके आका हों, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। यही है नया उत्तर प्रदेश, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। बाकी दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया। हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।